मुझे यही कहना है कि अल्लाह की मर्जी के आगे कोई किसी की नहीं चलती है। तो मेरे लिए तो निलोफर जज्ड हो गई है कि जो भी काम मुझे होता है निलोफर एवरीथिंग इज इनटू 70 टाइम्स, नॉट इवन डबल, like 70 टाइम्स। तरावी जो नमाज है ये सिर्फ अल्लाह ने हमें रमजान में ये गिफ्ट दी है तरावी की। आई फेल्ट कि नहीं, ये सारा वक्त मेरे अल्लाह के लिए, मेरे घर के लिए, फैमिली के लिए। कुर्बानी इज द मेन की। जब आपको देखते हो आप एकदम सेट रहती हो। मैंने कहा यार ये अजीब ही है यार, मेरे को कोई घर में देखे तो मुझे पहचाने भी ना। You were little shocked. You understood that this is the drill that I've done. नहीं, मुझे नहीं चाहिए ऐसी मोटिवेशन, ऐसे काम करने वाली चीज। बिल्कुल खाना पकाना है सब। अब आएगा स्टार ऑफ द डिश है नूरी का कोफ्ता मसाला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सभी को रमदान मुबारक। आप सबका इस्तकबाल करती हूँ अहमद अल मगरिबी परफ्यूम्स प्रेजेंट्स रौनके रमदान पावर्ड बाय सियाफा डेट्स। आज का हमारा पैगाम है शुक्र। अल्लाह की दी हुई हर छोटी बड़ी सेहत, रिश्ते और जिंदगी की नेमतों का शुक्र अदा करना। हम अक्सर उन चीजों के पीछे भागते हैं जो हमें नहीं मिलती, लेकिन कभी सोचा है कि जो हमारे पास है उसकी कदर कितनी करते हैं? शुक्र सिर्फ एक जज्बा नहीं बल्कि एक इबादत है, एक ऐसी आदत जो हमें ज्यादा करीब ले जाती है हमारे रब के और जिंदगी में सुकून और बरकत भर देती है। आज हमारी मेहमान एक बहुत ही टैलेंटेड एंड बहुत क्रिएटिव शख्सियत है। प्लीज वेलकम सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट निलोफर रेडियोवाला। माशाल्लाह, लुकिंग गॉर्जियस। जज़ाकल्लाह कि आप आई निलोफर। आपसे बहुत सारी बातें करना है और इनकी और मेरा रिश्ता बहुत लंबा जाता है, वो हम आपको आगे बताएंगे हमारी कॉन्वर्सेशन में। वेलकम निलोफर, कैसी हो आप? बस अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। सबसे पहले तो आपको रमजान मुबारक हो। आपको भी। एंड आप यहाँ पे आए रमजान में। आई नो किसी के पास वक्त नहीं होता है, बट ये जो कीमती वक्त आपने अपना हमें दिया है, लोगों को मैं बताना चाहूंगी निलोफर जनरली बहुत बिजी होती है। उनका या तो शूट का काम चल रहा होता है या तो उनके क्लासेस जो होते हैं वो इतने सारे होते हैं, तो वो बहुत बिजी होती है। लेकिन इसमें भी आप यहाँ पे आए और हमारे साथ यहाँ पे आप इस प्रोग्राम में शरीक हुए, मुझे बहुत अच्छा लगा। Alhamdulillah, it's a great opportunity to be here with you all. Thank you so much for calling me here. सबसे पहले निलोफर कोई गेस्ट नहीं, निलोफर मेरी फैमिली है। दोस्त से भी बहुत ज्यादा है। और जब हमने सोचा था, मैंने सोचा नहीं निलोफर तो आएगी मेरे इस शो पे आना ही आना, बिकॉज हम मिले तो बहुत कैजुअली वर्क के जो भी आप कह लो शूट पे, बट आपका और मेरा रिश्ता उसके बाद जैसा जो वो टर्न आया वो ऐसा हुआ कि फिर एक अलग ही रिश्ता बन गया। फिर एक वो शुरू हुआ था मेकअप आर्टिस्ट, और बोलने में मुझे शर्म आ रही है, मेकअप आर्टिस्ट सेलिब्रिटीज है, एक पब्लिक फिगर जो भी है। उसके बाद से फिर हम थोड़े दोस्त बने एंड उसके बाद आप मेरी फैमिली बन गई। तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, मैं सीधा निलोफर, हेलो निलोफर प्लीज कुछ कर दो ना, निलोफर ये चाहिए, कैसे होगा? तो मेरे लिए तो निलोफर जज्ड हो गई है कि जो भी काम मुझे होता है निलोफर, और कोई भी काम होता है तो मुझे लगता है कि मैं इन्हें कॉल करूंगी ना, ये मेरा डेफिनेटली आप मेरी हेल्प करोगी और आप सोल्यूशन उसके अंदर कैसे भी ढूंढ ही लाती हो। तो सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएं कि आप रमजान ऑन इट्स ओन आप इसे कैसे देखती हो? मतलब आपके लिए रमजान क्या अहमियत रखता है? सो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है रमजान का एक पर्टिकुलर जो महीना है, इट्स अ सेल्फ रिफ्लेक्शन, कि हम इसमें बहुत सब्र, बहुत कुछ पेशेंस इसमें आ जाता है हमारे अंदर, और हर चीज़ मतलब बहुत खूबसूरत, और हर चीज़ एकदम सब्र अल्लाह दे देता है हर चीज़ में। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक सब्र का महीना है जिसमें हम बहुत कुछ सीखते हैं, मतलब चैरिटी हो, नमाज हो, हर चीज़ बहुत सिस्टमैटिक चलता है और वो बहुत एक रौनक अलग होती है रमज़ान की। और आपके अंदर तो वैसे भी माशाल्लाह से बहुत सब्र है। जो इंसान टीचर बन जाए, पहले तो वो माँ बन जाए, पहले तो वो बीवी बन जाए बीवी बन जाए जी, फिर सब्र आता है, फिर चला जाता है, फिर आप शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हो। फिर जब बच्चा आ जाता है ना, आई थिंक बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि आप एक माँ भी हो एंड क्योंकि मैं भी नई नई मदर हूँ, मतलब 1.5 साल तो हो ही गया अब, तो मैं समझ सकती हूँ कि एक थोड़ा सा सब्र ना मैंने वहां पे भी सीखा है। बिल्कुल। फिर स्पेशली अगर एक इंसान टीचर बन जाए, मुझे लगता है जो टीचर होता है चाहे वो कोई भी फील्ड का हो, टाइम पे आई थिंक जो सब्र इंसान के अंदर आ जाता है, क्योंकि आप बच्चों को सिखा रहे हो जी, बच्चे ही है ना, वो भी तो आपके बच्चे ही बड़े स्टूडेंट्स है। हाँ स्टूडेंट्स, जब आप सिखा लो और फिर
सामने वाला वैसे नहीं कर रहा है, फिर आपको लगता है क्या है, अब अभी सिखाया था ना कि 3 दिन से तुम कर रही हो, फिर भी आज एक वो अंदर आता है। लेकिन आई थिंक ये सारी चीजों से भी बेसिकली पेशेंस बहुत मायने रखता है हमारी सबकी सभी की जिंदगी में, एंड इट हैज प्लेड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन माय पर्सनल लाइफ, इन एवरीथिंग यू कैन से, every aspect of life patience has definitely played a very important role. I know that. Yes. I know all your patience Yes. stories, which of course I cannot share. You know, I truly look up to you. अब मुझे ये बताओ, आपके सब्र तो जाहिर सी बात है, जैसे आपने कहा हम रखते हैं रमजान में, है ना? जी। लेकिन जब आप रमजान में आप काम भी करती हो, है ना, कहीं आप फिट इन भी करती हो, कभी कभी लंबा भी काम होता है, कभी छोटा भी, तो आप मुझे बताओ फिर रमजान के महीने में रोजे में इंसान का जनरली पेशेंस बहुत जल्दी लूज हो जाता है ना? तो इनिशियली जब मैंने अपना काम शुरू किया था तभी मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपना सारा टाइम वहाँ पर डिवोट करूँ, बट मतलब जैसे वक्त गुजरा और मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि नहीं, ये सब चलता रहेगा, जिंदगी यूं ही चलती रहती है, बट मुझे अपना ये वक्त अल्लाह के लिए रखना है, अपनी फैमिली के लिए रखना है। तो मैंने 3-4 सालों से रमजान में आई कम्प्लीटली स्टॉप्ड वर्किंग, मैंने बिल्कुल काम लेना बंद कर दी थी रमजान में, एंड आई फेल्ट कि नहीं, ये सारा वक्त मेरे अल्लाह के लिए, मेरे घर के लिए, फैमिली के लिए। माशाल्लाह। सो यस, अभी तो फिलहाल आई डोंट वर्क इन रमजान। आई डिडंट नो दैट। यस माशाल्लाह। वैसे देखने में तो किसी को ये अम्मी लगती नहीं होगी, पर इनकी 2 जवान बेटियां हैं, जिसमें से एक का अब मेरे ख्याल से बस बहुत ही जल्द निकाह होने वाला है। इंशाल्लाह। सो इंशाल्लाह। तो आपको देखकर तो बिल्कुल मैं हमेशा नीलोफर से कहती हूँ कि भाई मुझे भी टिप्स दे दो कि कैसे इसे मेंटेन किया जाए। कोई नहीं कहेगा कि आप 2 इतनी बड़ी बच्चियों की, माशाल्लाह से जवान बच्चियों की माँ हो। जो लोग नहीं जानते, मैं उन्हें बता दूं कि नीलोफर ऑल्सो कुक्स यम्मी फूड, जी, जिसमें से आपकी जो एक मुझे अभी भी याद है, नीलोफर ने मुझे पहली बार मुझे कहा कि मैं आपके लिए ना खाना भेज रही हूँ, रान बिरयानी है ना, बस एक अच्छा ठीक है। अब वो आया शादी से पहले, जैसे मैंने एक चम्मच लिया, मैंने कहा नहीं, ये नीलोफर नहीं बना सकती है। मतलब मैं डिसबिलीव में थी, एंड एवरी टाइम जैसे मेरी शादी हुई, मैंने मेरे हस्बैंड को, मेरी जो दोस्त है ना नीलोफर, वो जानते हैं, मैंने कहा रुको मैं रान बिरयानी मंगाती हूँ, क्या बनाती है वो। एंड तब से आज तक आपने मुझे वही, आप जब भी पूछती हूँ मैं कहती हूँ नहीं नीलोफर, मुझे वही खाना है, आपकी फेवरेट है। तो आप कुकिंग भी बहुत माइंड ब्लोइंग करते हैं। तो रमजान में आपकी बेटियां आपसे क्या एक्सपेक्ट करती है कि मम्मी जैसे ये बना दो, वो बना दो, है ना? विश लिस्ट हमारी बिल्कुल खत्म ही नहीं होती है, नेवर एंडिंग है वो घर की, हमारी जो जॉइंट फैमिली में मैं रहती हूँ। एंड पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है ना कि बनाना और लोगों को, मतलब माय फैमिली, आई लव सर्विंग देम। हाँ, तो वो ज्यादा मुझे और भी ज्यादा दिलचस्पी है कि खाने से ज्यादा मैं लोगों को खिलाऊं, या बोलो घर वालों को, या बाहर चैरिटी हो या जो भी हो। आई लव इट। आप अपना थोड़ा स्केड्यूल बताओ कि आप रमजान में क्या, जैसे इबादत के तौर पे पता चले कि आप क्या करती हो पूरा दिन रमजान में? जैसे मैंने कहा आपको जॉइंट फैमिली है हमारी, तो मतलब नॉर्मल रेगुलर से जो हमारी लाइफ चलती है रमजान में बिल्कुल ही अलग अलग रहती है, बिकॉज सब साथ में रहते हैं, इफ्तार साथ में होती है, वो खुशबू खाने की एंड एवरीथिंग, रौनक घर में, सब साथ में इफ्तार करते हैं, सहरी करते हैं, सब साथ में नमाज पढ़ते हैं। तो वो हर चीज, वो एक महीना, मतलब आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स एक्चुअली, बिकॉज वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वो दिल की जो सुकून रहता है रमजान का, वो बिल्कुल अलग रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह। आप चेंजेस देखती हो रमजान बहुत ज्यादा, खत्म होने के बाद? एक अलग फीलिंग आ जाती है जी। जब रमजान जाता है तो बहुत एक रोना भी आता है ना, ऐसा लगता है रमजान जा रहा है, क्यों जा रहा है, इतने जल्दी जा रहा है ना। लास्ट अशर में जब हम पहुंच जाते हैं, उस वक्त पे ज्यादा रियलाइजेशन होता है। उस वक्त आप इंसान कितनी भी इबादत करे, बट आई थिंक बैक ऑफ द माइंड ये रहता है, अगर आपका 20 दिन निकल गया हाइपोथेटिकली रमजान में, तो आपको लास्ट डे लगता है 20 दिन निकल गए, शायद मैंने कम इबादत की है, मैं और कर सकती थी, है ना। एक वो अफसोस भी होता है, और ऐसा लगता है कि और थोड़ा कर लेती तो ये आपको ऐसी फीलिंग आती है कि नहीं, वैसा नहीं, ये नेचुरली है, ये होता ही है। एंड एवरीवन फील्स के जितना हम पढ़ो, जितना हम चैरिटी करो, नमाज रोजा, ये सब कम है। एंड स्पेशली जब वी हैव सच रोल मॉडल्स लाइक यू, अल्हम्दुलिल्लाह, सीरियसली। बट जैसे आप फॉलो करते हो, आपकी हर जुम्मा की जो स्टोरी है, वो मुझे पता है वो आने वाली, पर फिर भी मैं सब वो देखती हूँ और पढ़ती हूँ, एंड आई फॉरवर्ड टू माई डॉटर्स ऑल्सो, तो वो सब पढ़ते हैं, मतलब माशाल्लाह। और आपके जो जिस तरीके से आप यू कम फॉरवर्ड एंड अप टिल हियर, आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि इन बिटवीन जो आपका दिल भर आता है, एंड यू स्टार्ट क्राइंग, एंड दैट मेल्ट्स माय हार्ट। मीन आप ऐसा लगता है कि आई डोंट नो,
पता नहीं माशाल्लाह आपके अल्लाह ने दिल में इतना कुछ कैसे मतलब यू चेंज्ड एकदम कम्प्लीटली ऑपोजिट यू नो। बस अल्लाह हम सबको इस्तिकामत दे। बहुत ये इंस्पिरेशन है हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए। कुर्बानी इज द मेन की। इंसान को अगर अल्लाह के नजदीक जाना है, रमजान का महीना आता है, रमजान इज अल्लाह का महीना, कुरान का महीना। हमें कुरान की तिलावत जितना हम कर सके, मैं तो कहती हूँ कम ही है। जैसे चांद रात होती है हम शुरू कर देते हैं कुरान पढ़ना, तो जब शुरू हो जाते हैं, अब मेरी ये अच्छी आदत समझो गंदी है या पता नहीं क्या है, लेकिन मेरे घर वाले मुझसे परेशान है। मैं जब पढ़ती हूँ ना तो मैं रोज अनस को कौन से पारे पे पहुंचे, कौन सा वाला चैप्टर चल रहा है मम्मी, कौन सा वाला? मम्मी कहते तू अपने पे ध्यान देना, हम लोगों को क्यों पूछते रहती है। मैंने कहा नहीं मुझे जानना है तुम लोग कहाँ हो, आगे हो तो आगे कैसे निकल गए, पीछे हो तो पीछे कैसे रह गए। मोटिवेशन, हाँ, कि मुझे पता चले कौन किधर है, ताकि मैं थोड़ा और स्पीड अप करूं। जी, शुरू करी थी मैंने 1 से जी, फिर गया माशाल्लाह से 3-4 पे भी टच कर लेती हूँ अल्लाह के फजल से। अब पता नहीं ये लास्ट टाइम तो टफ था, अब तो 2 है, तो पता नहीं 1 भी मुकम्मल हो जाए अच्छे से तो बहुत बड़ी बात है। तो आपके घर में ऐसा होता है कि आपकी बेटी आपसे पूछती है या आप अपनी बेटियों से पूछते हो कि भाई आप रिकॉर्ड रख रही हो कि मेरे बच्चे के लिए पहुंचे? जी हाँ, ऐसा रहता है, एक माहौल बनता है यू नो कि हर कोई अपना नमाज कुरान में बिजी है, तो ये एक रहता है कि हम कहाँ पर है यू नो, कौन से पारे पर हो आप, कौन से पारे पे हो। तो ये हमारे घर में लेडीज ही नहीं जेंट्स भी कुरान शरीफ पढ़ते हैं अपार्ट फ्रॉम तरावी। तो ये एक है माहौल ऐसा कि यू नो सभी कुरान शरीफ की तिलावत तो जरूरी करते हैं, सभी करते हैं। ऐसा नहीं है कि मस्जिद में गए तरावी पढ़े तो अभी आपको कुरान नहीं पढ़ना है। तो ऐसा है कि यस वी ऑल, तरावी इज सच अ बिग नेमत ना जी। ये सिर्फ हमें मैं बता दूं जो लोगों को इसके बारे में नहीं पता, तरावी जो नमाज है ये सिर्फ अल्लाह ने हमें रमजान में ये गिफ्ट दी है तरावी की। और लेडीज के लिए भी बहुत, हम तो बहुत ही फास्ट, हमारी तो तरावी तो सूरा फलक और नास पे खत्म हो जाती है 2-2 रकात। लेकिन हमारे हस्बैंड क्योंकि मस्जिद जाते पूरी कुरान की तिलावत यू नो चैप्टर वाइज, कोई एक चैप्टर में जाता है, कोई छोटी तरावी अटेंड करता है, लेकिन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत और साथ ही एक सबसे बड़ी अल्लाह की तरफ से एक एक्स्ट्रा बोनस गिफ्ट है हमें रमजान में। तो आप ये मेंटेन करती हो? तरावी होती है आपके यहाँ पे लेडीज में? यस अल्हम्दुलिल्लाह, सभी पढ़ते हैं तरावी भी। ये मैंने आपकी स्टोरी पे ही सुना था कि यू नो कि ऐसा नहीं है कि अगर आप बाहर तरावी पढ़ रहे हो तो आप यू नो कुरान की तिलावत स्किप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये मुझे याद है कि मैंने आपकी स्टोरी पे ही सुनी थी। एंड ये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग हमारे घर में है, सभी कुरान की तिलावत करते हैं और वो एक अलग ही माहौल है माशाल्लाह। और इस रमजान के महीने में क्योंकि अल्लाह की नेमतें, रहमतें, हर चीज, एवरीथिंग इज इनटू 70 टाइम्स, नॉट इवन डबल, 70 टाइम्स टू मच। मतलब ये हमारा चांस है सारा बोनस हासिल कर लेने का। तो रमजान के अलावा जैसे भी जाहिर सी बात है आप बेटियों की अम्मी हो, तो जब ईद नजदीक आती है तो शॉपिंग भी वैसी होती होगी जी। आप कैसे प्लान करते हो कि अब ईद आने वाली है, अब रमजान का महीना जा रहा है, तो आपकी जो लास्ट 2-4 दिन कह लो या शॉपिंग आप लोग जब ईद के लिए तैयारियां करते हो तो कैसी होती है? बस यही खुशी रहती है, ईद का अलग ही मतलब वो एक्साइटमेंट रहता है। दोनों बच्चे हैं यू नो, अच्छे कपड़े चाहिए, ये चाहिए, मैचिंग बैंगल्स चाहिए, हर चीज एकदम परफेक्ट चाहिए। उसकी खुशी कुछ अलग ही रहती है। पर सच बोलूं तो बच्चों से ज्यादा मुझे एक्साइटमेंट रहता है कि मतलब दे लुक अप टू मी कि मम्मी इतना, मतलब मैं उनको सिखाती हूँ कि ये पहनो वो पहनो यू नो, अच्छे से ड्रेस अप हो। बट उन लोगों को ऐसा है मतलब इतना ज्यादा दे आर नॉट फॉन्ड ऑफ यू नो वेयरिंग गुड स्टफ एंड यू नो कुछ मैचिंग पहनना है या कुछ नहीं। वो मुझे देखते हैं, हाँ जो दे दिया मैंने वो पहन लिए अच्छे से। बट देन यस आई मेक श्योर कि मैं उनको ले जाऊं यू नो, शॉपिंग करवाऊं, तो ताकि वो एक मेमोरी रहे हमेशा। और वहाँ पे जब आप जाओ तो लोगों को देखो वो भी इतना सब ले रहे हैं, कोई एक अलग माहौल होता है, ऐसा लगता है क्या कर ले क्या ले ले, चाहे आप घर से बाहर भी ना निकलो। ज्यादातर तुम सुबह में तैयार होकर अपने घर पे होते हैं, हम ही आपस में एक दूसरे को देखते हैं। और मम्मियों का तो कैसा होता है, मेरी मम्मी का भी कैसे सिस्टम है कि अगर हम कुछ लेकर आए गिफ्ट तो मेरी मम्मी सबसे पहले प्राइस टैग देखती है। अच्छा ऐसा है? हाँ मेरी मम्मी आज तक। अच्छा। तो अगर मैं मम्मी को ड्रेस भेजूं, मैं किसी को बोलूं जब मैं यहाँ नहीं रहूं, मैं उनके लिए हदिया भेजते रहती हूँ, गिफ्ट मिल जाए। मैंने कहा वीडियो बनाना जब मिलेगा जी। तो मैंने ड्रेस भेजा, मेरी मम्मी ने ड्रेस लिया, तो ड्रेस को बाद में देखा, पहले प्राइस टैग। ये मम्मी की आदत होती है, महंगा खरीदती है मेरे लिए। जी। तुम हटाओ और कपड़ा पहनो, अच्छा लगा क्या? तो आई थिंक ये एक चीज हमारी अम्मियों में है। और क्या क्या
तैयारी होती है नीलोफर, कुछ बताएं आप अपने बारे में। बस यही हर चीज, मतलब घर में सभी एक्साइटेड रहते हैं, सभी एक बच्चों की तरह खुशी मनाते हैं। यू नो ईद आ रही है, शीर कुरमा बनता है, सेवई बनती है, एंड स्पेशली ईद के दिन मेरी मम्मी के घर से सुबह में ब्रेकफास्ट आता है। अच्छा। तो उसका जो एक्साइटमेंट लेवल रहता है वो तो एकदम अलग ही रहता है, बिकॉज वो उसके लिए हम सभी घर वाले वेट करते हैं, यू नो दैट मम्मी इज गोइंग टू सेंड फूड सुबह में। कोई कुछ भी भेजे बस बहुत अच्छा लगता है। अगर मुझे कोई सुबह में बोले कि आने वाला, तो आई थिंक मेरे लिए सबसे खुशी का मौका है कि मैं बैठ जाऊं। एंड जितना मैं आपको जानती हूँ, आप खुद भी यू नो आई हैव ऑलवेज सीन यू ड्रेसिंग वेरी ब्यूटीफुल। हमेशा मुझे हमेशा आपसे पूछना पड़ता है ये कहाँ से लिया, यू नो मैं टिपिकल वैसी हो गई हूँ अभी। पर्सनली मुझे बहुत पसंद है अलग अलग कपड़े पहनना, तैयार होना, हर चीज बहुत ज्यादा शौकीन हूँ मैं। ये एक बहुत अच्छी बात है कि आप हमेशा यू आर ऑलवेज रेडी, आप हमेशा प्रेजेंटेबल रहते हो। मैंने आपको आज तक कभी नॉर्मल रहती हो कि नहीं रहती हूँ? यस यस, मैं जब आपको देखती हूँ आप एकदम सेट रहती हो। मैंने कहा यार ये अजीब ही है यार, मेरे को कोई घर में देखे तो मुझे पहचाने भी ना। नहीं ऐसे सिचुएशंस भी आते हैं, वी आर लाइक हम नॉर्मली भी एकदम कैजुअली भी घूमती हूँ, ऐसा नहीं है, बट आई मेक श्योर कि यू नो एज अ मतलब जैसे मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है और जो मेरी आइडेंटिटी है उसको मैं एक हमेशा मेंटेन करूँ। यस आई लव इट। आपको परफ्यूम्स का भी बहुत शौक है, मैंने देखा है। सब चीजों का शौक, कपड़े, परफ्यूम। यस, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आपके लिए है एक, के लिए हर चीज बड़ी होनी चाहिए, बट ये है एक बहुत प्यारा सा बड़ा सा हैम्पर। ये देखिए बेचारा ये ऑलरेडी बाहर आने के लिए तड़प रहा है। बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। दिस इज फॉर यू, थैंक यू फ्रॉम अहमद अल मगरिबी परफ्यूम्स। तो आप प्लीज इसे अपनी बेटियों को भी लगाएं, अपनी मम्मी को भी यूज कराएं, आप खुद भी यूज करें। जज़ाकल्लाह। इससे बहुत वैरायटी ऑफ रोजेस, ऊद, आई एम श्योर हम सबको रोजेस भी पसंद है, ऊद भी पसंद है, और वैरायटी ऑफ अलग अलग फ्रेग्रेंस से आप इसे ट्राई करें। और ऑल्सो मैं सबको बताना चाहती हूँ कि अहमद अल मगरिबी परफ्यूम्स इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है और ग्लोबली भी। और जिस किसी भी शॉपिंग करनी है तो इसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, और मेरा डिस्काउंट कोड यूज करना ना भूलिएगा, RR20, तो आपको मिलेगा 20% ऑफ। तो जाइए और शॉपिंग कीजिए। इसके बाद हम नीलोफर जी से और बात करेंगे इनकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में। नीलोफर, आप एक अच्छी दोस्त तो हो ही, जाहिर सी बात है, जैसे मैं आपको मिली, बट उसके अलावा आप एक बहुत अच्छी वाइफ भी हो, क्योंकि मैंने आपको आपकी वाइफ ड्यूटीज करते हुए भी देखा है, जो बहुत इनक्रेडिबल है। उसके बाद आप एक बहुत अच्छी बहू भी हो। जो मैं आपके घर पे आई थी तो ऑफकोर्स मैंने वो भी एक आपका रूप देखा है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, आप एक बहुत अच्छी माँ हो। एंड आई स्टिल रिमेम्बर एक दिन मेरे एग्जीबिशन में आपकी बेटी मेरे बेटे को लेकर भी गई थी, और उसने बाकायदा उसका कितना ध्यान रखा, और पूरा दिन उसने तारिक जमील को संभाला। वो तब तारिक जमील was like what 4 months, right? उसने पूरा दिन उसे संभाली, और खुशी खुशी से वो इतनी एक्साइटेड थी। बहुत बेहतरीन अखलाक है आपकी बच्चियों के। तो इस टाइम पे 2 जवान बेटियां, और यू नो आप एक प्रोफेशन में हो जो इतना ग्लैमरस है जी, तो आप इस चीज को कैसे बैलेंस करती हो? एंड स्पेशली यू नो कैसे मैनेज करे? एक अंदर वो चीज होती है ना, मेरी बेटियां हैं, कभी यू नो ये चीज अगर मेरी बेटियों का ये शौक ना हो जाए, वो ना हो जाए, एक इंसान डरता है जी। तो ये चीज को आप कैसे ओवरकम करते हो और आप क्या करती हो? तो सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि माशाल्लाह आई एम रियली ब्लेस्ड टू हैव 2 daughters, वो भी इतनी समझदार। और ये कहा जाता था कि यू नो मतलब लोग अक्सर ऐसे मतलब टॉन्टिंग वे में बोलते हैं कि डॉटर्स हैं, 2 daughters है आपके पास, आई मीन तो उनके लिए भी मतलब यू नो आई यूज्ड टू फील लाइक हर्ट, मतलब कहीं ना कहीं हर्ट होता था कि देखो जो भी है अल्लाह की मर्जी है। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि अल्लाह ने कुछ सोच समझ कर मुझे आज यू नो ये 2 daughters दी है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अपनी बेटियों के अंदर ये इनकलकेट किया है, यू नो द मैनर्स, द अखलाक, व्हाटएवर यू कैन से, यू नो मैं उन पे बहुत ज्यादा भरोसा दिखाती हूँ कि आई रियली ट्रस्ट यू एज अ पर्सन हु यू आर। मैं कभी उनका फोन चेक नहीं करती हूँ, मैं कभी उनको ये नहीं दिलाती हूँ यू नो कि उनको ऐसा लगे कि नहीं मम्मी तो मुझ पर भरोसा ही नहीं करती है, शी नेवर अप्रिशिएट्स मी। एंड हर चीज में रोक टोक नहीं, कि अगर उनको कहीं जाना भी है तो आई मेक श्योर कि वो अपने वक्त पर घर आ जाए। एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट मैं उनको ये बोलती हूँ कि देखो आई ट्रस्ट यू, यू डू नॉट हैव टू ब्रेक माई ट्रस्ट, दैट्स ऑल, दैट्स द एंड। अल्लाह को हाजिर नाजिर रखते हुए मैं आप पे ये सब चीज जो आप मतलब यू नो जो भी आपकी ख्वाहिश है, बाहर जाना है या जो भी XYZ जो भी है, सो आई मेक श्योर आई पुट
all of my trust in them. And मुझे actually ये stereotype break करना था. She is working, अभी इनकी बेटियों का क्या, मतलब you know इनका आगे क्या होगा, मतलब ऐसे कई सवालात, ऐसे कई you know rumors भी आते थे कि stop your work, who will get married to your daughters, कौन शादी करेगा and whatever. मुझे यही कहना है कि अल्लाह की मर्जी के आगे कोई किसी की नहीं चलती है. एंड आप जितना भी जो कुछ बोलो, अगर आपकी नीयत साफ है, आपका दिल साफ है, तो आप जरूर आगे बढ़ोगे और जीतोगे. नहीं बिल्कुल, क्योंकि आज का जो दौर है नीलोफर, इट्स सच कहूँ तो अगर मुझे अगर कोई वर्ड इस्तेमाल करना हो तो इट्स स्कैरी. राइट. मतलब अगर आप बेटों की भी माँ हो ना, जी तो जी, ये जो आज कल का माहौल हो गया है, बहुत एक डर पैदा हो गया है ना. अब जैसे लोग कहते थे कि नहीं बेटियों की परवरिश अच्छी करनी है, अब मुझे लगता है कि नहीं बेटों की भी अच्छी परवरिश होना बहुत ज्यादा जरूरी है. हमें ये जो फर्क जो हम बेटियों को सिखाते हैं ना, हमें वो बेटों को भी सिखाना है कि भाई प्लीज कल किसी लड़की का दिल मत दुखाना या किसी लड़की पे जुल्म मत करना. आई थिंक अब मुझे ऐसा है कि नहीं, मुझे मेरे बेटों को भी वो तरबियत देनी है कि भाई खुद का काम करना सीखे, है ना, बोझ मत बन जाए कल आपकी बीवी आए तो. थोड़ा सा क्लीनलीनेस का ध्यान दे, हर चीज का. जैसे ना लड़के जो कहते हैं ना, यू आर नॉट गेटिंग अ मदर, यू आर गेटिंग अ वाइफ फॉर योरसेल्फ. तो आपको उस तरह से तरबियत देनी है कि यू नो आप एक पार्टनर, लाइफ पार्टनर ला रहे हो, ना कि आप यू नो गेटिंग अ मेड और अ मदर फॉर योरसेल्फ. करेक्ट. यस. तो ऐसे होता है स्पेशली सहरी के टाइम पे कि जनरली जब हम छोटे होते हैं तो हमारी अम्मियाँ ही हमें उठाती है, लेकिन ऐसा होता है कि आप सो जाते हो और आपकी बेटी आपको उठाने आ रही है. होता है. आज भी अगर मैं कभी थोड़ा सा काम में डीले होता है तो मुझे फोन आ जाता है मेरी डॉटर का, मम्मा आप अब तक नहीं आए, क्या हो गया, ऑल ओके. सो दैट्स हाउ इट इज यू नो. एंड सहरी के वक्त भी यस, इट देखो हर चीज यू नो मिल बांट कर करते हैं तो उसमें एक अलग ही अल्लाह का भी नूर है, एक खुशी है. बिल्कुल. और हर चीज यू नो दैट्स हाउ आई मतलब मैंने उनको यही तरबियत दी हूँ कि हर चीज करना है, हमें सब मिल बांट के करना है. एट द एंड वी आर अ फैमिली, राइट. मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं चाहती हूँ कि आप बताएं कि आपने कैसे तरबियत दी और आपने क्या सोचा कि मैं इन बेटियों को जैसे वो अब मोल्ड हुए हैं, आपने कैसे उन्हें उस तरीके से मोल्ड किया? तो यही जैसे मैंने आपको कहा कि यू नो आई हैव ऑलवेज शोन माय ट्रस्ट इन देम. कोई छोटा से छोटा भी काम हो यू नो या बड़ा काम हो, जो भी हो, मतलब मैं उनको इस तरह से यू नो बाइफिकेट करती थी या इतना भरोसा दिखाती हूँ कि यू नो दे फील कि नहीं मम्मी ने जब इतना बड़ा काम दिए, मतलब शी थिंग्स कि हाँ हम लोग ये केपेबल है, वी आर केपेबल ऑफ डूइंग इट. सो दैट्स हाउ दे बिल्ड देयर कॉन्फिडेंट यू नो आई फील. और बहुत ज्यादा रोक टोक, मतलब ऐसा नहीं करो, वैसा मत करो, इस तरह ही रहना है, मतलब यू नो आप उनको एक ही दिन में नहीं मोल्ड कर सकते हो. यू हैव टू गिव देम स्पेस. बट ऑफ कोर्स आपको तरबियत तो देना ही है कि ये राइट है, ये रॉन्ग है. अपार्ट फ्रॉम दैट यू डोंट हैव टू प्रेशराइज देम. आजकल के टाइम में यू नो पेरेंट्स आर लिटरली जस्ट बिहाइंड देम कि ये ग्रेड चाहिए, हमें ये मार्क्स चाहिए. तो आपको ये सब सारा कुछ नहीं करना है, यू नो जस्ट लीव देम. आपको आपका जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यू हैव टू एक्सप्लेन इट टू देम. बी इट एनीथिंग, नमाज हो, कुरान हो, हर चीज वो मेंटेन्ड है या नहीं है वो आपको देना है, यू नो ध्यान देना है बस. और प्यार से फॉलो अप करें, है ना. मुझे अब ये बताइए कि आपने जो मेकअप की जर्नी थी आपकी, आपने कब शुरू करी? फर्स्टली मैं कहना चाहती हूँ कि मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी. एंड बचपन से ही आई हैड समथिंग इन माई हार्ट कि मुझे कुछ करना है लाइफ में. आई हैड दिस ड्रीम, बट आई डिडंट न्यू कि मतलब क्या है, कहाँ होगा, कैसे करूँगी, वो सब सारा कॉन्फिडेंस था ही नहीं. आई वॉज वेरी रिजर्व्ड. मतलब लोग मेरे रिजर्व नेचर को यू नो दे यूज्ड टू टेक इट एज एन एटीट्यूड. मतलब लोग सोचते हैं इसमें बहुत एटीट्यूड है, बात नहीं करती. बट एक्चुअल में आई वॉज लाइक वेरी क्वाइट पर्सन. सडनली इतना ओपन अप होना, सोशलाइज करना, यू नो इवेंट्स अटेंड करना, तो हर चीज़ वो मेरे लिए एक पूरा ऑपोजिट सिचुएशन था. एंड प्लस मैंने अपनी शादी के बाद ये अपना काम शुरू किया था. आई वॉज गेटिंग रेडी फॉर सम इवेंट. मेरे नेफ्यू की एंगेजमेंट थी एंड आई हैड अपॉइंटेड सम मेकअप आर्टिस्ट. तो मैंने मतलब उसके पहले भी 2-3 चीज़ ऐसी की थी काम, बट मुझे ऐसा कुछ इंटरेस्ट नहीं आया था, तो मैंने वो ड्रॉप कर दी. तो मेरे हस्बैंड या घर वाले भी बोलते थे बट आपको ये काम क्यों करना है. बट आई वॉज लाइक कि मुझे अंदर से ऐसा एक फीलिंग आती थी कि आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट. मुझे अपनी एक आइडेंटिटी बनानी, भले वो छोटी हो, बड़ी हो, जो भी हो, बट आई वॉन्ट टू मेक समथिंग फॉर माई सेल्फ. बस ये मेकअप करवाया मैंने. एंड देन द मोमेंट वो जब मेकअप कर रही थी जो आर्टिस्ट थी, एंड उसके बाद जैसे मैंने उनका जो सिचुएशन मतलब यू नो आई सॉ दैट थिंग के वो सेटअप है एंड यू नो द मेकअप आर्टिस्ट इटसेल्फ लाइव. आई थॉट आई वांट टू बी दिस. I wanted to be this. Yes, I wanted to be this. Yeah. And then मैंने अपनी फैमिली को कन्विंस करके तो कन्विंस की कि मुझे ये कोर्स करना है, छोटा सा कोर्स है, so let me do it. I did my course
एंड देन ग्रेजुअली मतलब बाहर जाने के लिए वाज अ लिटिल प्रॉब्लम. आई वाज वेरी डिटरमाइंड कि नहीं मुझे कुछ करना है एंड उसके लिए आई हैव टू स्टेप आउट ऑफ द हाउस. सो आई मेड अ प्रॉमिस टू देम कि जो भी होगा लिमिट में होगा. आई विल मेक श्योर कि या सिचुएशन के बाहर कुछ भी ऐसा बाउंड्री के बाहर नहीं होगा. सो जस्ट लाइक गिव मी लिटिल टाइम टू एक्सपैंड माई सेल्फ एंड एक्सप्लोर माई सेल्फ. तो बस ऐसे उन्होंने हाँ बोले एंड देन स्लोली ग्रेजुअली आई स्टार्टेड. एंड आपका भी एक छोटी सी स्टोरी मैं शेयर करना चाहूंगी. मतलब आई यूज्ड टू फॉलो यू ऑन इंस्टाग्राम एंड जब भी मैं आपको देखती थी मेरा ये ड्रीम था कि मैं आपको मिलूं और आपको मेकअप करूं. तो मतलब ऐसे मैंने काफी लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि मुझे आपसे मिलाए, बट थिंग्स डिडंट वर्क. सो आई केम अक्रॉस योर फेस बाय सना खान एंड यू केम टू एन अपॉइंटमेंट. तो मैंने आपसे वहाँ पर क्लिनिक में अपॉइंटमेंट लिया और जो अपॉइंटमेंट दे रहे थे मैंने उनसे कहा सना रहेगी क्या? तो बोले हाँ सना रहेगी, आप आ जाओ. तो फिर फाइनली मैंने जब आपके पास आई मतलब दिल में तो इतनी खुश थी बट इतना मतलब नॉर्मल रह रही थी आपके सामने. मैं बोली अब जाने का टाइम आ गया तो मैं सोची कि अब मैं बोल ही देती हूँ, जाने दो कुछ भी हो देखते बोल के देखते. तो मैंने आपसे पूछी कि मैं आपका मेकअप कर सकती हूँ. तो यू लाइक यू लिटिल शॉक, यू अंडरस्टूड दैट दिस इज द ड्रिल दैट आई हैव डन. हाँ जब मैंने स्पा करने आई हूँ वो स्पा के लिए आई हूँ आपके लिए. तो फिर यस जैसे मतलब आपने मतलब बहुत प्यार से तभी भी यस मैं आपको बुलाऊंगी. मैं बोली पक्का आप बुलाओगे? बोले हाँ पक्का मैं आपको बुलाऊंगी. आज लाइक हो गया मेरा काम. Then you connected me and then you called me over. So that's how I fulfilled all my dreams that I had in my heart and mind. तो आप अपने स्टूडेंट्स को भी ये मतलब एक तो आप कोर्स तो चलो आप सिखाती हो करती हो जब लोगों को, बट साथ ही साथ क्या आप ये बच्चों को समझाती भी हो कि देखो जब यहाँ से निकलो तो मेहनत करना है, थोड़ा सा सब्र रखना है एंड विद टाइम यू विल ग्रो. आई थिंक ये सबसे इम्पोर्टेंट है बताना. ये सबसे इम्पोर्टेंट है और मतलब ये मेरे क्लासेस का मेन रूल रहता है कि अगर आप आ रहे हो, आप एनरोल कर रहे हो, आप इतने पे कर रहे हो लैक्स में जो भी है, बट मेक श्योर यू हैव टू गिव टाइम टू योरसेल्फ. आपको पेशेंस रखना होगा. ऐसा नहीं है कि आप सीखे और आप मेकअप आर्टिस्ट बन चुके हो, आपको प्रैक्टिस करनी है. तो मुझे ऐसा है कि मैं जो भी करूँ वो दिल से करूँ. बिल्कुल. इट्स अ वेरी इंस्पायरिंग जर्नी नीलोफर आपकी एंड आई एम श्योर जो हमारी ऑडियंस देख रही है वो इस जर्नी से कुछ सीख पाए और समझ पाए कि जिस किसी को भी फेम मिला है, सक्सेस मिली है, वो एक अपना वक्त लेकर आई है और एक अपना स्ट्रगल लेकर आई है. हर वे में स्ट्रगल होता है, फाइनेंशियल होता है, इमोशनल होता है, फिजिकल होता है. तो हर किस्म की स्ट्रगल के बाद इंसान एक तरफ जो भी वो चाहता है वो उसकी तरफ पहुंचता है. जी बिल्कुल. बिकॉज मुझे अपने अल्लाह पर बहुत भरोसा था. मैं हमेशा यही सोचती थी कि मैं जितनी भी अपनी कोशिश कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, वो रियल है, 100% है. तो इसमें अल्लाह का साथ होगा ही होगा. अब हम आपके साथ करते हैं एक प्यारा सा रमजान का रैपिड फायर. फर्स्ट क्वेश्चन, सहरी या इफ्तार, किस वक्त का खाना आपको ज्यादा पसंद है? इफ्तार. शाम का आपका शेफ बाहर आ जाता है जी. सेकंड, घर का बना खाना या बाजार की स्पेशल ट्रीट? घर का खाना. आपका तो मेरे ख्याल से बाहर का कुछ नहीं आता है. बाहर का आता है यस, फ्रूट्स एंड थोड़ा बहुत चटपटा जो बच्चों को पसंद है. किस दिन बहुत भूख लगी तो आप अपने आप को कैसे डिस्ट्रैक्ट करती हो? सो जाती हूँ. ये मेरा फॉर्मूला है. रमजान का एक सबक जो आप हर किसी को देना चाहोगी कि वो अपनी लाइफ में ये फॉलो करना चाहिए? आपको ये ध्यान रखना है कि यू गिव योर 100% बीट एनीथिंग, चाहे वो फास्ट हो, नमाज हो, कुरान हो, चैरिटी हो. यू आर अ होल डिफरेंट पर्सन इन दैट मंथ. अगर एक वर्ड में आपको रमजान डिस्क्राइब करना हो तो आप कैसे करोगी? आई फील आई एम अ सेल्फ रिन्यूड पर्सन. जैसे मैं अपने से नीचे जो है उनको देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें बहुत कुछ दिया है. इट्स लाइक बहुत बड़ा आई फील ग्रेटफुल, ग्रेटिट्यूड है. एक रमजान डेलिकेसी जो आप हर साल जरूर खाती हो? मालपुआ. love it. सच्ची? Yes. हमारे यहाँ पे भी we all love मालपुआ and I think Ramadan is a month where we enjoy eating मालपुआ the most. जी. आपको अंदर एक ताकत भी चाहिए ताकि आप पूरा दिन अच्छे से रोजा भी रख सको. जी. सेकंड, आप अगर बाय एनी चांस अगर कुछ कर भी रही हो तो उसके लिए भी आपको एनर्जी चाहिए, शॉपिंग के लिए भी एनर्जी चाहिए. तो उसके लिए हमने लाया आपके लिए सियाफा डेट्स का ये बेहतरीन हैम्पर जिसके अंदर वैरायटी ऑफ डेट्स है. थैंक यू, जज़ाकल्लाह. थैंक यू सो मच. थैंक यू, वेलकम. इसके अंदर आजवा डेट्स है, इसके अंदर चॉकलेट वाले डेट्स है. बहुत वैरायटी है. सियाफा डेट्स इज माय फेवरेट है ना, एवरीवनस फेवरेट. देखिए मैं भी बहुत साल से हम सियाफा डेट्स से ही
हमारा इफ्तार भी खोलते हैं और इन जनरल भी हम ये हदिया देना भी हमारे घर वालों को पसंद करते हैं। और आप इनके सारे डेट्स ऑनलाइन भी शॉप कर सकते हैं, लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है। और आप मेरा डिस्काउंट कोड यूज करें सना10, जिससे आपको मिलेगा फ्लैट 10% ऑफ। तो जाइए शॉपिंग करिए अपने रमजान के लिए, इफ्तार के लिए और लोगों के लिए। तो चलिए अब आप इससे अपने घर जाके खाइए, एनर्जी लीजिए। बट इससे पहले हम जाते हैं मेरे किचन में और बनाते हैं कुछ सुपर अमेजिंग सा इफ्तार डिश जो हमारे ऑडियंस देखेंगे और घर में भी ट्राई करेंगे। तो चलिए चलते हैं मेरे किचन में, चलिए लेट्स गो। वेलकम टू माय किचन। और आज मैं हूँ मेरी प्यारी दोस्त और मेरी मेहमान आज की निलोफर के साथ। तो निलोफर, वेलकम टू माय रौनक-ए रमदान का किचन। कैसा लग रहा है आपको? ब्यूटीफुल, माशाल्लाह, अमेजिंग। जैसे कि आप जानते हो कि हम लोग एवरीडे हमारी जो ऑडियंस है उसको एक नया डिश बनाते हैं इफ्तार के लिए, जो वो दूसरे दिन जब वो देखे तो वो दूसरे दिन अपने घर पे ट्राई कर सके। तो हमेशा मैं बनाती हूँ, कभी कुछ मेरे मेहमान बनाते हैं और एक आप बहुत बहुत अच्छी कुक भी हो। तो आज आप हमारे लिए क्या बनाने वाली हो? सो दिस इज पनीर कोफ्ता एंड वी आर गोइंग टू मेक अ ग्रेवी। और हम थोड़ा पनीर को मैरिनेट करके कोफ्ता बनाएंगे, उसको फ्राई करेंगे एंड देन ग्रेवी बनाएंगे। आप रमजान में वेज भी इंजॉय करिए, पनीर कोफ्ता भी खाइए। आई नो कि बहुत लोग कहेंगे पनीर कोफ्ता हमने कभी नहीं सुना है ना, मतलब एक बेसिकली वो नहीं सुना, एक टॉन्ट होता है कि भाई कोफ्ता हमेशा मटन या चिकन का अच्छा होता है। तो निलोफर बताइए क्या क्या यूज करने वाली हो? ओके, सबसे पहले हम लेंगे ग्रेटेड पनीर एंड वी आर गोइंग टू मैरिनेट विद इसमें मिक्स करेंगे अनियन, कैप्सिकम, कॉलीफ्लावर, कैरेट, चिली फ्लेक्स एंड लेमन एंड आल्सो वी आर गोइंग टू मिक्स लिटिल मैदा। तो ये सारा मिक्सचर प्रिपेयर करके वी आर गोइंग टू फ्राई द पनीर। चले, ये मैं आपको हेल्प कर देती हूँ, मेरा बहुत बड़ा हेल्प आपको मिल गया। अब आप तो ये हम ग्रेटेड पनीर लेंगे। ओके, टेक एवरी पूरा बोल लेंगे इसमें। ओके, मिक्स करेंगे अनियन, सब डाल देना है, चॉप्ड अनियन, ओके, कैप्सिकम। चलो तब तक मैं ना गैस भी ऑन कर देती हूँ ताकि हम फ्राई कर देंगे। हाँ, थोड़ा तेल गरम हो जाए। ओके, चॉप्ड कॉलीफ्लावर, ओके, एंड देन वी आर गोना पुट चॉप्ड कैरेट। ओके, तो ये इतना टेस्टी बनेगा कि आपको चिकन की याद ही नहीं आएगी। क्या बात कर रहे हैं? ऐसा सम चिली फ्लेक्स। मतलब ये पनीर की एक ऐसी डिश है जो आपको बहुत मजा आएगी खाने में। पनीर मुझे पसंद है, आई लाइक पनीर। एंड देन वी आर गोना पुट मैदा। तो ये पनीर को होल्ड करेगा। अच्छा, ओके, सो दिस इज गोना मेक द पनीर क्रिस्पी। तो इसमें थोड़ा सा सॉल्ट भी डालना है आपको। सॉल्ट डालने के बाद वी आर गोइंग जस्ट मिक्स एवरीथिंग। और तेल आई थिंक गरम हो चुका है। तो हमें थोड़ा इसको मैंने स्लो पे ही रखा है, धीमी आंच पे, बिकॉज़ तो मोस्टली अब हमें छोटा सा मतलब कोफ्ता ऐसे रोल करना है हाथ में। लेमन साइज इज ओके। ओके, वेरी स्पेसिफिक, लेमन साइजेस। यस। और मुझे पर्टिकुलरली एक बहुत ऑब्सेशन है कि एवरीथिंग शुड बी इक्वल। लाइक बाप रे, कोई छोटा कोई बड़ा मुझे बहुत मैं नहीं आ रही इनकी किचन में। देन ऊपर से थोड़ा बिस्मिल्लाह। ओके, थोड़ा सा फास्ट कर देती हूँ ना, टेस्ट कर देती हूँ। ओके, एंड देन इससे हम गोल्डन फ्राई करके वी जस्ट गोना फ्राई ऑल ऑफ दिस नाउ। हमने मैदा डाला है तो इट्स गोना होल्ड द ग्रिप। अच्छा, बट स्टिल थोड़ा सॉफ्टली स्टर करना है ना, थोड़ा प्यार से। यस, थोड़ा प्यार दिखाए। ये अचानक से पूरा दिन ऐसी थोड़ी सुस्ती रहती है, पर जैसे इफ्तार नजदीक आता है ना, एनर्जी आ जाती है, जल्दी जल्दी बनाओ। तो आई थिंक इबादत इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम भूल जाते हैं गरम खाना रखने में, गरम भजियों को प्रेजेंट करने में, और घर में जब ज्यादा लोग ज्यादा खाते हैं जी। तो ऐसे सिचुएशन के लिए आई हैव अ टिप। जो भी आपका जो शाम का प्रेपरेशन है, आपको सुबह में उठ के थोड़ा सा मैरिनेट करके हाफ डन करना है एंड जस्ट कीप इट रेफ्रिजरेटेड और मैरिनेट कर दो। बस जैसे हमने मिक्सचर प्रिपेयर कर दिया वैसे फ्रिज में नीचे, एंड देन जस्ट लाइक यू आर फ्री थ्रू आउट द डे। करेक्ट। So this is now getting golden. Yes. This means it's getting अच्छे से अंदर से पक रहा है। So mostly अगर आपको ध्यान देना है, अगर completely raw चीज है, so थोड़ा मीडियम पे पकाना है आपको। Okay. Yeah, so that it's cooked from inside also. Yes.
तो इनिशियली जैसे आप पनीर कोफ्ता जैसे तेल में डालोगे, सो मेक श्योर वही टाइम पे आप उसको स्टर ना करो। हाँ। जस्ट लीव इट, थोड़ा सा उस पे कलर आ जाने दो हल्का सा, है ना। यू कैन स्लोली स्टर इट। आप मेरे जैसे एकदम ऐसे बेचैन होकर, हाँ। ओवर हाइपर होकर, यस, है ना, ऐसा मत करना जैसे मैं कर रही थी, बट टूटा नहीं, बट आराम से करे, ध्यान से करे, इतनी मेहनत जाया ना हो, है ना। ओके, तो ये हमारा थोड़ा सा हो रहा है। नाउ वी हैव टू स्टर दिस बिकॉज कलर सब पे आना चाहिए। कितना ध्यान देना थोड़ा पड़ता है। स्ट्रेन करना है ऑयल को, एंड देन जस्ट टेक इट ऑफ। बिल्कुल। ओके, ये बहुत यम्मी दिख रहा है। तो वी आर डन विद द पनीर कोफ्ता। हम इसे यहाँ रखते हैं, अब हम बनाते हैं ग्रेवी। ओके, डन। ओके, पनीर कोफ्ता तो हमने प्रिपेयर कर चुका है, अब ग्रेवी आप प्रिपेयर करो। सो यू विल पुट सम ऑयल फर्स्ट। ओके, मैं इतनी रिलैक्स हो गई थी, मैंने कहा मैं आज खड़े रह के एंजॉय करूंगी। नहीं, मुझे नहीं चाहिए ऐसी मोटिवेशन, ऐसे काम करने वाली चीज, बिल्कुल खाना पकाना है सब। चलो बिस्मिल्लाह। ओके, ओके, तो जैसे आपको ऐसा लग रहा है फ्रेग्रेंस आ रही है, हम ये अनियन और कैशू का पेस्ट डालेंगे। ओके, ठीक है। ये है अनियन एंड कैशू का पेस्ट। ओके, नाइस। यस, अच्छा, ये जिंजर गार्लिक है। ओके, थोड़ा सा ऑयल सेपरेट होगा ना जैसे कैशू में से, ओके, दैट इज द मोमेंट दैट यू हैव टू पुट द जिंजर गार्लिक पेस्ट। ओके। तो जिंजर गार्लिक का जो फ्रेग्रेंस आ रही है, सो उसको सौते करना जरूरी है, बिकॉज इन द एंड जो आपको फ्लेवर आएगा तो स्मेल आएगी जिंजर गार्लिक की। अब ये डालना है। ओके, सो नाउ यू कैन सी द फ्रेग्रेंस। ओके, नाउ दिस इज फ्रेश क्रीम। ओके, तो ये रिचनेस थोड़ा सा ग्रेवी में आएगी अगर इफ यू पुट दिस। ओके। ओके, नाउ ग्रेवी में हम ऐड करेंगे थोड़ा सा सॉल्ट। ये है मिर्ची पाउडर, रेड चिली पाउडर। ओके, रेड चिली पाउडर। रुको, अब इसको पहले मुझे मिक्स कर लेने दो। यस, एंड थोड़ा सा टर्मरिक। ओके, हल्दी। अब आएगा स्टार ऑफ द डिश जो हम यूज करने वाले हैं, वो है नूरी का कोफ्ता मसाला, जो हमारे इस कोफ्ते को बनाएगा और भी टेस्टी। तो हम ये अभी ग्रेवी में ऐड करेंगे। यस, सारा था। ओके, तो ये पूरा फ्लेवर ही चेंज हो जाएगा। यस, थोड़ा पानी डाल लेती हूँ, थोड़ा सा ग्रेवी फॉर्म करना है, ऐसे पानी डालना है स्टर करके, बस थोड़ा सा और, बस। ओके। तो अगर किसी की भी ग्रेवी थिक होते जा रही है तो आप हमेशा उस पर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करें ताकि थोड़ा लिक्विडी फॉर्म में रहे। सो नाउ वी आर डन। ओके, तभी डाल दूं? कैन ऐड द स्लो पे कर दी हूँ मैंने। Okay. अभी आप पनीर का कोफ्ता डाल दोगे ग्रेवी में। परफेक्ट। स्लोली स्टर करना है। तो अब हम इसे साइड में रखते हैं, और आपने क्या बोला? थोड़ा सा, हाँ, मतलब ताकि हाँ कोफ्ता टूटे ना, है ना। नाइस, सॉफ्टली स्टर करना है। गैस बंद कर दूं? वी आर डन। चलो। ओह नाइस, नीलोफर, ये दिखने में कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, टेस्टी। तो हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। हम वो ले लीजिए ना नीलोफर, छोटा वाला। अब हम इसमें डालते हैं ना, बहुत आराम से इसे लेना है ना। तो अभी ये आप इसे कुलचा, पराठा, तंदूरी रोटी, राइस, किसी के साथ भी यू कैन जस्ट पेयर इट। ठीक है, डन। तो चलिए इस पे थोड़ा सा गार्निश करेंगे कोरिएंडर से। सो दिस इज ऑल सेट एंड रेडी। ये है हमारा कोफ्ता, जो लग रहा है बहुत ज्यादा खूबसूरत, और ये हमने बनाया नूरी के कोफ्ता मसाले से। एंड जैसे कि आप देख रहे हो मेरे पीछे ऑलरेडी नूरी के मसालों का एक बहुत वाइड रेंज रखा है, और ये सब कुछ उनके वेबसाइट से आप जाके खरीद सकते हो। लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, तो जाइए इसे शॉप करें। और इसी तरीके से मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि नूरी कोफ्ता मसाले में पनीर कोफ्ता या जो भी कोफ्ता आप बनाए आपको कैसा लगा। सी यू सून, अल्लाह हाफिज। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में एक और नए मेहमान के साथ, एक और नई इफ्तार डिश के साथ। अस्सलाम वालेकुम। आज की अमल में लाने वाली बात यह है कि सबसे पहले हम अपने बच्चों को ना इज्जत देना सीखे। आज का जो दौर आ गया है
हम हमेशा अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं ये कर दे, वो कर दे, ये क्यों नहीं हुआ, यहाँ पे ये ग्रेड्स क्यों नहीं आए, तुमने ये क्यों नहीं किया कहा। जो सबसे बुरी चीज़ है वो है हम चिड़चिड़े हो गए अपने बच्चों के साथ। हम अपने बच्चे को नाम रखते हैं, तू ये, तू वो, तू ये, तू वो, और इसकी वजह से ना हमारे बच्चे हमारे से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। ये मुझे भी बहुत लंबे अरसे तक पता नहीं था, पर जब पता चला तो मुझे पता चला कि बच्चों की भी हुकूक होते हैं। हम हमेशा माँ बाप के हुकूक की बात करते हैं, मियाँ बीवी के हुकूक की बात करते हैं, पर बच्चों के हुकूक की बात कोई करता ही नहीं है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी बेटी से मिलने जाते थे या जब उनकी बेटी उनसे मिलने आती थी तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते थे उनके इस्तकबाल में कि मेरे घर मेरी बेटी आई है। कहने के लिए तो एक बहुत छोटी सी बात है ना, खत्म हो गई, बस कहा मैंने, खत्म हो गई। लेकिन अगर हम इस पे सोचे तो ये कितनी गहरी बात है। मुझे बताइए आज की तारीख में कौन ऐसे माँ बाप है, चाहे वो आपसे कितनी भी मोहब्बत करे, कि आप घर में आओ और वो फौरन खड़े हो जाए आपका इस्तकबाल करने के लिए, और वो खड़े ही रहे जब तक आप नहीं बैठते हो। ये हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि बच्चों के इम्पोर्टेंट हुकूक है और बच्चों के हुकूक को भी अदा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम भी ये इज्जत अपने बच्चों को दो, क्योंकि बच्चों को सिर्फ प्यार की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ उनकी ज़रूरतें पूरी करना ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है, बल्कि बच्चों को वो इज्जत देना ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि इज्जत से बच्चों का माइंडसेट होता है कि नहीं, आज वो जब अपने दोस्तों को अपने घर लाए हमसे मिलाने के लिए, जब हम किसके बेटे हो बेटियां हो, उन्हें डर ना लगा रहे कि अरे अम्मी अब्बू कहीं ये ना बोल दे, अगर इन्होंने ये बोल दिया तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। या कुछ बाहर जाए, कुछ काम करे, या कोई ऐसी, जो हमारे बच्चे जब स्कूल में छोटे होते हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ होती है। बहुत बार मैंने देखा है कि बच्चे घबराते हैं माँ बाप को लेके जाने, क्योंकि उन्हें लगता है मुझे कोई नाम से ना पुकार दे कि मेरी इज्जत ना चले जाए। तो आई थिंक बच्चों को इज्जत देना सबसे ज़्यादा अफजल है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ अपने बच्चों की रिस्पेक्ट कीजिए, अकेले में भी, ना कि सिर्फ सबके सामने, बट अकेले में भी उन्हें वही इज्जत दीजिए जो वो डिज़र्व करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।